अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सज्जाद सर। और जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि हम डेली एक चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, और साथ ही में आपको हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो कि ऑलरेडी दिए जा चुके हैं वो रिवीजन में हम डेली कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स से। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे हमारे पहला ये जो चैप्टर है इसका वेटेज ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हमको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जो जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे डेरिवेशन, आप उसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं और बाद में नोटबुक में लिखकर स्टडी भी, इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट है जिसमें बेसिक्स से हमने स्टार्ट करना है। पहले रिवॉल्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों किसे कहेंगे रिवॉल्यूशन? साइड में दो फिगर्स आपको बताई गई है, जिसमें पहली फिगर है मून रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ। सो हम बोल सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट, स्पेशली अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ मास, इसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। यानी किसी दूसरी बॉडी के अराउंड में अगर रिवॉल्व हो रहा है ऑब्जेक्ट, हमारा एक ऑब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं मून जहाँ पर है ना, और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के एक्सिस पर घूम रहा है, जैसे कि अर्थ जो है हमारी सेकंड वाली फिगर में देख सकते हैं आप। पहली फिगर में आपको मून का रिवॉल्यूशन बताया हुआ है अराउंड द अर्थ, दैट इज़ रिवॉल्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप उसको समझ सकते हैं। और जैसे कि दूसरी वाली जो फिगर है वो है रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड वाली फिगर, यानी खुद के एक्सिस पे अर्थ रोटेट हो रही है, यानी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी उसी ऑब्जेक्ट के एक्सिस से पास हो रहा है, उसी ऑब्जेक्ट से जो एक्सिस उसके अराउंड में जो मोशन होगी वो रोटेशन। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, सेटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ एक पत्थर को बांध कर आप घुमा रहे हैं, स्टोन स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, उसको आप रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है और आपने अच्छे से इसको याद भी कर लेना है। पहले तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए वो क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। एंड पीरियोडिक मोशन, बिकॉज इट रिपीट द पाथ अलॉन्ग द सेम ट्रैजेक्टरी। वो अपने आप को एक तरह की मोशन बार बार जो रिपीट होती है उसे हम कहते हैं पीरियोडिक। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट इसके याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बचपन से पढ़े हैं आपने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन न्यूटन के, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसी को कन्वर्ट करेंगे रोटेशनल में। किस तरह से करेंगे? v जो वेलोसिटी है उसको लेंगे ओमेगा, u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और a एक्सेलरेशन की जगह अल्फ़ा, और टाइम को तो कोई मसला ही नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, s की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा एंड a की जगह अल्फ़ा। लीनियर और रोटेशनल में क्या चेंज है? और चूँकि ये वीडियो हमारा रिवीजन के तौर पे है तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे ताकि ज़्यादा चैप्टर कवर हो सके। और यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है ये भी तफसील में आपको बता दिया गया है। ठीक है भाई, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और लिखकर इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में जो नाम है उसका आगे दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए तो इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी कांस्टेंट रहेगी स्पीड, रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शॉर्ट में आप इसे कह सकते हैं यूसीएम। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने सर्कुलर मोशन यहाँ पर दी गई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और रेडियस वेक्टर है, दोनों बताए गए हैं, और एक ऑब्जेक्ट को हम सर्कल में घुमा रहे हैं। तो ये जो मोशन करेगा, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
परफॉर्म कर रहा है, यानी दिस इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा वेलोसिटी का कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। इन यूसीएम ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इट एवरी पॉइंट, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती जाएगी। ओके, नाउ सी द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम द सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। ये भी हमने पहले से ही पढ़े कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन रहेगी वो सेंट्रीपिटल रहेगी। और आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी इट इज़ टुवर्ड द सेंटर एंड द रेडियस वेक्टर इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर अपोजिट है, इसलिए हम माइनस यहाँ पर लगाकर बताएंगे। और अगर मैग्नीट्यूड में बताना है तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और if we put the value omega is equal to v by r, so it becomes v square by r, and if we put v by r is equal to omega, v by r is equal to omega, so it will be v into omega। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इस तरह से हम एक चीज़ याद रखना, ये along the टूवर्ड द सेंटर एंड along द रेडियस है, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल का मतलब ही है along the toward the center, सेंट्री यानी सेंटर, पिटल का मतलब है टूवर्ड्स। ओके, चलिए और एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, यानी फैन रोटेट हो रहा है, उसके जो ब्लेड्स है वहाँ पर कोई भी पार्टिकल अगर होगा तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा जब हमारा फैन कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तब। Okay, so another part is non-uniform circular motion, totally opposite of the uniform circular motion. During circular motion, if the speed of particle varies, यानी अगर स्पीड बदल रही है, चेंज हो रही है, एक जैसी नहीं है, so it is called non-uniform circular motion. Okay, so it is non-uniform circular motion. अब देखते हैं कुछ इसके भी खास characteristics. So the velocity is tangential. Here the velocity is tangential. The magnitude of velocity is not constant. तो यहाँ क्या रहेगा, कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल रहेगा मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग और अपोजिट टू द वेलोसिटी, हेंस इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल एंड द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एंड और हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल रहेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप सबको याद है, डी ओमेगा बाई डी टी। आप बोल सकते हैं कि भाई अगर लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी सो ओमेगा भी चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर इस तरह से जाहिर होगा। डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पर फिगर में बताए हुए कि अगर इंक्रीजिंग स्पीड है सो ओमेगा एंड अल्फा विल बी इन द सेम डायरेक्शन, एंड अगर डिक्रीजिंग स्पीड है तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, दोनों फिगर अगर एमसीक्यू वगैरह आया है फिगर के हिसाब से आपने लिख देना है। सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो जैसा कि हमने पहले ही बताया, सेंट्रीपिटल यानी टूवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर, डेफिनेशन वैसे ही बोल देना है। और एक बात याद रखना है, ये सेंट्रीपिटल रियल है, सेंट्रीफ्यूगल सीडो है, और इट इज़ कंसिडर्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेंट्रीफ्यूगल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। साथ ही फार्मूला भी दोनों का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ माइनस रहेगा सेंट्रीपिटल के लिए और सेंट्रीफ्यूगल के लिए प्लस रहेगा। एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एक फ़ैन एक रोटेटिंग हो रहा है 90 आरपीएम से, देन इट इज़ स्विच ऑफ, इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन। सो हमारे पास दो बेसिक फार्मूले आपने याद रखना है कि 90 आरपीएम को पहले आप कन्वर्ट कर देंगे आरपीएस में यानी हर्ट्स में, सो इट विल बी 1.5, बिकॉज 60 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 1.5 आ जाएगा। सो हम यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन लिए, 2 पाई इंटू एन की वैल्यू 1.5, सो 1.5 इंटू 2 3 पाई हो गया। और दूसरा थीटा जो है, थीटा का हमको मालूम है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एंगल जो बनता है 2 पाई, सो 21 के लिए कितना होगा, तो 2 पाई इंटू एन यानी 2 पाई इंटू 21 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल एन लिए, सो इट विल बी 42 पाई रेडियन। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन हमने निकाले, हमको मालूम करना है कि इसका टाइम कितना लगेगा रिवॉल्यूशन स्टॉप्स होने के, 21 रिवॉल्यूशन ख़त्म होने के लिए। सो अल्फ़ा के दो फार्मूले हैं, ये न्यूटन की थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन लेकर लाया हुआ फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 थीटा, है ना। 2 अल्फ़ा थीटा में से 2 थीटा रखा, अल्फ़ा को एक साइड रख के डिवाइड में भेजा गया, और दूसरा अल्फ़ा का तो बेसिक फार्मूला ओमेगा माइनस ओमेगा 2 और डिवाइड बाय टी।
ओके, एंड देन उसके बाद जो है हमने फॉर्मूले में क्या की, वैल्यूज़ पुट अप कर दी। जो भी वैल्यू है ओमेगा 0 है, चूँकि स्टॉप हो रहा है हमारा फ़ैन, तो ओमेगा 0 और ओमेगा नॉट 3 पाए और थीटा 42 पाए, सबकी वैल्यू रखकर आप सॉल्व करेंगे। सो टी की वैल्यू 28 सेकंड आ जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। सो उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली एक कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक हैविंग रेडियस आर एंड सेंटर सी एज शोन इन फिगर में हमने ये चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पर जो अब देखेंगे हमारी जो कार है वो मूव हो रही है सर्कल पे, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार, क्या क्या फोर्सेस एक्ट होंगी वो हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहली जो फोर्स है वेट है कार का, वो नीचे mg हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन एन, कैपिटल एन, एंड फ्रिक्शन फोर्स fs। तीनों फोर्सेस को हम यहाँ पर पहले डिनोट कर देंगे कि भाई तीनों ये जो फोर्सेस है टायर एंड रोड के जो फ्रिक्शन फोर्स fs, ये तीनों फोर्सेस एक्ट हो रही है इस कार के ऊपर। अब यहाँ पर हम बैलेंसिंग ले लेंगे, यानी कि mg और n दोनों एक दूसरे को हमको बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। सो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस द वेट, दैट इज n इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 ले लिए। और जो fs है वो हमको दिख रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो fs है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या आप बोल सकते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। दोनों भी बात एक ही है क्योंकि मैग्नीट्यूड वही फॉर्मूला है हमारे पास। सो हम ले सकते हैं fs इक्वल टू mv²/r। इसके बाद हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड आप कर सकते, अदरवाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी आप वैल्यू रखकर भी जो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन, ये वाला भी ले सकते, या एफ एस बाय एन इक्वल टू म्यू वो वाला भी रख सकते। दोनों में से आपको जो इजी मेथड लगे आप उसको फॉलो कर सकते। सो दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया, एम एम गेट कैंसिल, और जो बचा हुआ है एफ एस बाय एन, सो वी नो दैट एफ एस बाय एन इट इज़ कॉन्स्टेंट, देन वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू एफ एस बाय एन और एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन। ये वैल्यू रखने के बाद जब हमने कैलकुलेशंस किया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, स्क्वायर कट करने के बाद वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल मूव हॉरिजॉन्टल अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड बोला या कुछ भी नहीं बोला, खाली बोला कर्व रोड, तो ये वाला एप्लीकेशन याद रखना। सेकंड एप्लीकेशन है वेल ऑफ डेथ या वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं जिसे हम कहते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द वर्टिकल व्हीकल पे जो जो फोर्स एक्ट होंगी, मौत का कुआं है, इमेजिन कीजिए रेडियस आर है और हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है पॉइंट के तौर पे, राइडर हमारा जो भी है स्टंट परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट होंगी, तो आप देख सकते हैं पहले डाउनवर्ड फोर्स mg और दूसरी फोर्स नॉर्मल रिएक्शन n। अब जो कि नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, तो यहाँ पर हमारे पास टूवर्ड्स द सेंटर होगी नॉर्मल रिएक्शन n, और fs टायर एंड रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वो अप साइड होगी। ये हमने बता दिए कौन सी हमारे इस बाइक पर जो भी कार पर व्हीकल जो भी है मौत के कुएं में कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ये हमने बता दी। अब यहाँ ज़रा देखकर बैलेंसिंग कर लेंगे, तो fs और mg ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वी कैन राइट fs इक्वल टू mg। और दूसरा जो है सेंटर की तरफ जो है टुवर्ड द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस हमको नॉर्मल रिएक्शन n दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू mv²/r, यानी कि n ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यू कैन से n बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों में से एक बात कोई भी आप बोल सकते हैं। सो हमने लिख दिए n इक्वल टू mv²/r, दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब कंडीशन हमको मालूम है कि जो सर्कुलर मोशन यहाँ पर हो रही है मौत के कुएं में, स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, स्लो स्पीड में अगर गाड़ी लेकर दीवार पे चढ़ाएंगे तो बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। सो कंडीशन हमको मालूम है, दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए। साथ ही बोले कि ये जो म्यू एन है ये ग्रेटर होना चाहिए एफ एस से, यानी फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए कम से कम में। सो हमने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, एफ एस इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, एंड एफ एस की वैल्यू एम जी पुट कर दिए, म्यू एस एज इट इज़, और एन की जगह mv²/r पुट की, एम एम गेट कैंसल। सो जी का फॉर्मूला बना, यहाँ से वी स्क्वायर को एक तरफ रखते हुए बाकी सबको दूसरी तरफ भेजते हैं हम, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आर जी बाई म्यू एस। देयरफॉर वी का फॉर्मूला बन जाएगा वी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई म्यू एस, और वी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सो मिनिमम वैल्यू जब लेंगे सो इक्वल टू ले लेंगे, सो वी मिनिमम इक्वल टू आर जी बाई म्यू एस। इस तरह से आप याद रख सकते हैं सेकंड एप्लीकेशन मौत का कुआं। और तीसरा जो हमारा एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंकिंग ऑफ रोड हमने डिटेल में देखी है और दूसरे वीडियोस भी हमारे जो है आप देख सकते हैं डिटेल के लिए।
चलिए, तो यहाँ पर शॉर्ट रिवीजन के लिए हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे हैं। कंसिडर करेंगे एक व्हीकल है, आर रेडियस रोड का है, और वो व्हीकल जो है बैंक्ड रोड है, असल में थीटा एंगल से बैंक्ड रोड है। वो व्हीकल उस बैंक्ड रोड से पास हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले तो mg उस पर वेट एक्ट होगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड नॉर्मल रिएक्शन n विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड, एंड n के दो कंपोनेंट बना लेंगे हम, n cos थीटा और n sin थीटा। और हमने पहले भी बताया कि x और y एक्सिस के अलॉन्ग में ना हो तो हम कंपोनेंट बनाकर कैलकुलेशन करते हैं। सो n के दो कंपोनेंट बन चुके हैं, एक n cos थीटा, एक n sin थीटा दोनों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो पहले बता देंगे कि फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे, वेट mg एंड नॉर्मल रिएक्शन, और इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। दो कंपोनेंट कौन से भी, एक n cos थीटा जो कि mg को बैलेंस कर रहा है, सो वी कैन राइट n cos थीटा इक्वल टू mg। दूसरा n sin थीटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो आप लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय आर, या आप लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर, दोनों भी आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमको वेलोसिटी का होना, सो वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय आर। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, n कैंसिल, और टैन थीटा का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर जी। वी का ला सकते हैं आप आर जी टैन थीटा, रूट के अंदर आर जी टैन थीटा, और अगर थीटा का स्पेशली पूछता है तो टैन को दूसरी तरफ भेजे, टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी। इस तरह से वेलोसिटी और एंगल ऑफ बैंकिंग जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, आप उसका फॉर्मूला डिराइव करके दे सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड एप्लीकेशन। इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ एप्लीकेशन पर। फोर्थ एप्लीकेशन है कोनिकल पेंडुलम, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कोनिकल पेंडुलम है जिसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको ही हम बोल देंगे थोड़ा सा थ्योरी में, लेट अस कंसिडर वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम हैविंग पॉइंट मास, जिसको हम बॉब बोलते हैं, और लेंथ जो है स्ट्रिंग का एल है, और थीटा एंगल है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है। यहाँ पर फिगर बनाकर आपने ये गिवन पॉइंट्स बोल देना है, और नाम अपने दिल से आप ले सकते हैं, पी बी सी जो भी, यहाँ पर फिगर के हिसाब से हमने नाम लिए है। अब इस पी बी पॉइंट पर जब हमारा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पर कौन सी फोर्स एक्ट होंगी ये हम पहले बता दें। एम जी डाउनवर्ड है, और टी नॉट जो टेंशन है वो इस अलॉन्ग द स्ट्रिंग है। इसके दो कंपोनेंट, एक टी कॉस थीटा, टी नॉट साइन थीटा, दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप देखिए टी नॉट साइन थीटा जो है वो बैलेंस कर रहा है एम जी को, सो हम डायरेक्ट बोल देंगे एम जी इज इक्वल टू टी नॉट कॉस थीटा। और चूँकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, सो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, और आप ले सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा से टाइम पीरियड लाना थोड़ा सा ईजी है। सो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो टी साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है या सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा है, दोनों में से कोई एक बात बोलेंगे, और लिख देंगे टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे दोनों को डिवाइड करके, एम गेट कैंसिल, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू टी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी नॉट कॉस थीटा, और जो आर था बचा हुआ ओमेगा स्क्वायर के साथ वो डिवाइड में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिगर से हम देख सकते हैं ट्राइंगल जो बन रहा है हमारा फिगर में। ट्राइंगल में देखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिया अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, सो अपोजिट साइड आर एंड हाइपोटेनस एल, सो ये बन गया आर बाय एल। और अगर हमने एल को क्रॉस में भेज दिया तो ये बन जाएगा एल साइन थीटा, और यहाँ पर हम आर की वैल्यू ले लिए एल साइन थीटा इक्वेशन 4, और ये उठा के पुट कर दिए 3 में। सो साइन थीटा कैंसिल हो चुका है, और फॉर्मूला बना ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में जी बाय एल कॉस थीटा। और बच्चों आपको मालूम है ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है। सो 2 पाई बाई टी यहाँ पर हम रख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लास्ट जो स्टेप है ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होना चाहिए, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाय एल कॉस थीटा हमने लाए हैं। फार्मूला टी का होना इन्वर्टेंडो करके 2 पाई को नीचे से ऊपर भेजेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। इसके अलावा भी जो कोनिकल पेंडुलम के फॉर्मूले हमने नोट में लिख कर रखे हुए हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिवीजन के लिए फ़िलहाल आप इतना भी फार्मूला ला कर सकते हैं तो काम हो जाएगा, काफ़ी है। तो ये हमारे 4 एप्लीकेशन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, मोटरसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड डिस्क्राइबिंग अ सर्कल रेडियस 25, यानी वेलोसिटी 5 एंड रेडियस 25 एंड दिया हुआ है यहाँ पर। और इसको देखते हुए आपने क्या करना है, आपको मालूम करना है थीटा। सो फार्मूला आपको मालूम है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। वी 5 है, आर 25 और जी की वैल्यू 9.8।
सॉल्व करेंगे आप तो इजीली आंसर आपका आ जाएगा 5 डिग्री 50 मिनट। आप इस तरह से इजी कैलकुलेशन करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही म्यू मालूम करने के लिए भी कहा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो हमको मालूम है म्यू का फार्मूला v²/rg, और चूँकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है v²/rg की, सो पुट करके 0.1021 वैल्यू ला सकते हैं। अनदर न्यूमेरिकल है हमारे पास जिसमें गिवन तकरीबन एल, थीटा, जी सब दिया हुआ है। आपको सिर्फ टी का टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो लेना है और उसमें सबकी वैल्यू को पुट कर देना है, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशंस करके आपको इजीली ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी साथ साथ आपने रिवीजन में देखना है। साथ ही आपको टेंशन मालूम करने के लिए कहा गया है। टेंशन का फार्मूला भी आप ले सकते हैं, mg इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। सो टी इक्वल टू mg/cos थीटा, ये वैल्यू पुट करके भी 0.993 न्यूटन आप टेंशन लेकर आ सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए भी आपने अच्छे से याद करना है टेंशन का फार्मूला, वेलोसिटी का, देन टोटल एनर्जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तीनों पॉइंट्स अलग अलग है। थोड़ा सा थ्योरी शॉर्टली कैसा बोलना है वो भी बताया गया है। इसको देखते हुए 3 डेरिवेशन अलग अलग जैसे आपको हमने बताए गए हैं, वैसे उस तरीके को फॉलो करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ मास। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, ये तीनों का डेरिवेशन आपको ऑलरेडी पता है। तीनों का डेरिवेशन सिमिलर है, इसलिए हमने एक साथ इसको सॉल्व किया था। थोड़ा कंसिडर कर लेना है। पहले तो एक ऑब्जेक्ट है जिसके मासेस m1 m2 m3 डॉट mn एंड डिस्टेंस r1 r2 r3 डॉट rn इस तरह से है। और उसके बाद जो फार्मूले बेसिक्स याद रखना है, v इक्वल टू r ओमेगा, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला हाफ mv²। सो पहले फर्स्ट पार्टिकल के लिए जब आप लेंगे काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ m1 v1², और v1² की जगह आप v1 की जगह r ओमेगा रखेंगे, सो इट बिकम हाफ m1 r1² ओमेगा²। ऐसे ही आप पूरे पार्टिकल्स का ले लेंगे, m1 का, m2 का, m3 सिमिलरली बोलकर। m2 का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सेकंड हाफ m2 v2², ऐसे ही m3 v3² ओमेगा², इस तरह से। फिर जब आप सबका टोटल पूरे बॉडी का हो ना तो सबका प्लस कर देंगे, और यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे हाफ ओमेगा²। सो जो रिमेनिंग पार्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बन जाएगा। इस तरह से हम पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लेकर आएंगे, और 2 फार्मूले जो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का है, टॉर्क का खासतौर से इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लेकर आना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन भी अच्छे से याद करना है। साथ ही रेडियस ऑफ गायरेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर हमने उसका फार्मूला I इक्वल टू mk² यानी k इक्वल टू √I/m बनता है, ये भी याद रखना है। अब खास तौर से डेफिनेशन के बाद जो फिगर वगैरह है ये बना देंगे अगर आप, तो लास्ट में आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पूछता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपने सिर्फ इतना पार्ट भी लिखेंगे तो काफ़ी है। द नॉलेज ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन gives the value of its moment of inertia about the same axis even if we do not know the actual shape of the body। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप बोल देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन ज़्यादा है सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन कम है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जो कि अच्छे से हमने कंप्लीट प्रूफ किया हुआ है। तो स्टेटमेंट तो आपको पता होना चाहिए, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH²। इसी को वर्डिंग में बोलना, IO क्या है, IC क्या है, M क्या है, H क्या है, स्क्वायर को वर्डिंग में जैसा पढ़ना है वो आप पढ़ लेंगे तो पूरा हमारा थ्योरम बन जाएगा। प्रूफ करने के लिए आपने जो गिवन फिगर है ये दी हुई इस तरह से फिगर बना लेना है, और उसके बाद जो है कौन सी चीज़ क्या है सबको डिटेल में थोड़ा सा बता देना है। फिर आपने स्टेप जो लेना है, पहले जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ODN, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ODN में, और फिर जो छोटा वाला है CDN, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। दोनों की वैल्यू को पुट करते हुए, और जो डेफिनेशन है हमारे पास IC और IO की, यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर DM, जो बेसिक फार्मूला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो वैल्यूज़ वहाँ पर हम पुट करना है। दोनों वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे, और जो भी वैल्यू जैसे इंटीग्रेशन DM को कैपिटल M, इंटीग्रेशन CD² DM को IC, इस तरह से लेंगे और फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका इजीली IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², ये हमारा प्रिंसिपल यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इजीली प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने IO इज इक्वल टू जो वैल्यू थी OD² की जगह पर पूरा पहले प्रूफ पाइथागोरस से OD² की जगह ON² प्लस DN² रखा, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर वैल्यूज़ रखा।
उसके बाद जो है नीचे ओ एन के 2 टुकड़े ओ सी प्लस सी डी ओ एस सी प्लस सी एन रखा, उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया। फिर जो सेपरेट इंटीग्रेशन करते हुए वैल्यूज़ पुट करते हैं, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो थ्योरम है वो पैरेलल एक्सिस का प्रूफ हो चुका है। अदरवाइज़ इसके इजी स्टेप्स नाम थोड़ा सा चेंज करके भी हमने क्लास में हल किए हुए हैं, उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वाला थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो यहाँ पर स्पेशली ये प्लेन लैमिना के लिए है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू परपेंडिकुलर एक्सिस विच इज लाइज इन द प्लेन, जो प्लेन के अंदर है। सो आप बोल सकते हैं, पहले थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए कि तीनों एक्सिस है और दो एक्सिस इन द प्लेन है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन है। सो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम आप एक पॉइंट P ले लिए जिसका मास dm है, O से P, N से P, M से P ज्वाइन कर दिए और उसके बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम OPN या OPM कहीं भी एक जगह लगा दिए, तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये जो हमारा आई एक्स आई वाई आई जेड का जो बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस स्क्वायर DM, डिस्टेंस स्क्वायर DM, यानी वो वैल्यूज़ हम रख देंगे और सेपरेट इंटीग्रेशन करने के बाद वही वैल्यू वापस से पुट करेंगे। सो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ईजिली आपका थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर बहुत ही आसानी से आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे कि ये वाले जो क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से कहे गए हैं, ये आप पहले कंप्लीट करना है। इसी तरह हम डेली जो चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर, और जो अगर कोई छोटा होता है जब 2 चैप्टर करके रिवीजन शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। आधे घंटे के अंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा रिवीजन, ताकि आप लोगों की स्टडी अच्छे से जारी रहे और आप जो भी पढ़ रहे हैं एक शॉर्ट टाइम में, एक हाफ आवर में पूरा रिकैप हो जाए। सो इसके लिए कंटिन्यू वीडियो देखकर जो है स्टडी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कल प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए स्टडी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।